एक गांव में एक मुर्गा रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू अपने हरे भरे आंगन में खूब आनंद से रहता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले जोर जोर से बांग देता था, जिससे पूरा गांव जग जाता था। गांव के लोग उसकी बांग से ही अपने दिन की शुरुआत करते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा त्यौहार आने वाला था। त्यौहार के दौरान लोग मुर्गे का मांस खाने की परंपरा मानते थे। चीकू को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। त्योहार के दिन गांव के एक आदमी ने चीकू को पकड़ा और उसकी बलि दे दी। चीकू ने अपनी जान गंवाई और उसका मांस गांव के लोगों ने खा लिया। मरने के बाद चीकू की आत्मा स्वर्ग में पहुंची। वहां उसने भगवान से मिलने का अवसर पाया। चीकू के मन में कई सवाल थे और वह भगवान से अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता था। भगवान ने चीकू को देखा और उससे पूछा, क्या बात है चीकू, तुम इतने दुखी क्यों हो? चीकू ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने जीवन भर इंसानों की सेवा की। हर सुबह मैं उन्हें जगाता था, उनके दिन की शुरुआत में मदद करता था, लेकिन अंत में उन्होंने ही मुझे मार डाला और खा लिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी सेवा का यही फल था? भगवान ने चीकू की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, चीकू, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। तुमने अपने जीवन में जो भी किया वह एक जिम्मेदारी थी जिससे तुमने बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन हर जीव का जीवन चक्र होता है और हर जीव को किसी न किसी रूप में बलिदान देना होता है। चीकू ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन भगवान, मेरा बलिदान क्यों? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी? भगवान ने समझाते हुए कहा, हर जीव इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आता है। तुम्हारा उद्देश्य था कि तुम लोगों की सेवा करो और अंत में तुम्हारा बलिदान उनकी खुशी के लिए हो। तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मृत्यु दोनों ही महत्वपूर्ण थे। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुमने लोगों को संतोष और खुशी दी। यही तुम्हारे जीवन का चक्र था। भगवान ने चीकू को समझाते हुए कहा, तुम्हारे बलिदान का एक उद्देश्य था, लेकिन यह भी सच है कि हर कर्म का फल होता है। इंसान जब किसी निर्दोष जीव की जान लेता है तो उसे भी इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने पर इंसान को उसके कर्म का फल मिलना तय है। चीकू ने भगवान से पूछा, तो इसका मतलब है कि इंसान को मेरे साथ किए गए कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा? भगवान ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ चीकू, जब इंसान अपनी ज़रूरतों से अधिक जीवों का शिकार करता है और अनावश्यक रूप से प्राणियों की बलि देता है तो इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। यह परिणाम कई रूपों में आ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां या फिर मानसिक अशांति। इंसान को यह समझना होगा कि हर जीव की एक अहम भूमिका होती है और उसे उस संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जब इंसान इस संतुलन को तोड़ता है तो उसे अपनी गलतियों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। भगवान की इस बात से चीकू ने समझा कि उसकी मृत्यु का एक उद्देश्य था, लेकिन इंसानों को भी अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने चीकू को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, लेकिन तुम्हारे बलिदान से इंसानों को सीख लेनी चाहिए कि वे अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें। इस प्रकार चीकू की आत्मा को शांति मिली और उसने भगवान की बातों को समझकर संतोष प्राप्त किया।